हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और मैं आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज में जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो कैसे होंगे उनके लिए मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं और कुछ क्वेश्चन जो गुना वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है, पहले हम जो छोटे छोटे फार्मूले रह गए हैं, जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनके लिए मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, वो आप याद कर लीजिए। जैसे कि एक फार्मूला मैंने लिखा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा हो और आपसे केवल साधारण ब्याज दिया हो और या फिर आपका ये दर दिए हो, तो इनमें से अगर आपको एक पूछा हो और बाकी दो दिए हों तो आपका ये फार्मूला काम आ जाएगा। ठीक है, सी आई बराबर एस आई 1+R/200। ठीक है, अभी कैसे आएगा, यूज कैसे होगा, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। देखो, दूसरा फार्मूला है मूलधन बराबर छोटी संख्या का स्क्वायर बटे बड़ी संख्या। और ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब आप समय दो गुना लग रहा हो। अभी मैं आपको इसको भी समझा दूंगा क्वेश्चन से। और एक है कि 2 वर्ष में सी आई माइनस एस आई PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ये तो आप शायद जानते ही होंगे। ये अगर आपका अंतर डिफरेंस पूछा हो और आपका एक इसमें दे रखा हो, एक दोनों आपके ये दे रखो मूलधन और दर, ठीक है, तो आपका अंतर इस तरह से निकाला जा सकता है। या फिर आपका अंतर दे रखा हो, इसमें से कोई एक दे रखा हो और आपका इसमें से कोई एक पूछा हो। ठीक है, इस तरह से आप लगाएंगे ये क्वेश्चन। ये जो फार्मूले हैं वो कैसे यूज होंगे वो हम आपको अभी दिखाते हैं करके। ठीक है, चलते हैं। देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि इसमें देखो, ये क्वेश्चन है 2500 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 8100 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष बाद यह राशि क्या होगी। ठीक है, इसमें आपको दर नहीं दे रखा है और आपको ये दे रखा है कि मूल राशि दे रखी है, यानी मूलधन दे रखा है, और 2 वर्ष बाद ये इतना हो जाता है और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये पूछा है आपसे। तो हमने अभी जो आपको एक फार्मूला बताया कि अगर आपको मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर छोटी संख्या का स्क्वायर बटे बड़ी संख्या, यही बताया हमने, बड़ी संख्या। ये कब, जब आपका ये फार्मूला तब यूज होता है जब आपका समय दोगुना हो रहा हो। जैसे यहाँ 2 वर्ष में इतना है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी समय दोगुना हो रहा है। ठीक है, तब आपका ये फार्मूला लगाएंगे। और आपका मूलधन आपका पहले से दे रखा है। कई बार होता है कि ये 2 वर्ष में दे रखा है बड़ी संख्या, यानी 4 वर्ष में भी धनराशि दे रखी होती है तो वो ज़्यादा होती है, तो उसको हम नीचे रखते हैं, छोटी वाली 8100 को हम ऊपर रख देते और मूलधन निकाल लेते। लेकिन इसमें मूलधन पूछा है तो यहाँ 2500 दे रखा है मूलधन, तो मूलधन इसको आप यहाँ रख लेंगे। ठीक है, 2500, एक सेकेंड, 2500 बराबर बराबर क्या करेंगे, छोटी संख्या कौन सी है, 8100 और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ, और बटे बड़ी संख्या हम कुछ भी मान लो, x मान लो बड़ी संख्या। ठीक है, चलो हल कर, तो इसको हल कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यानी बड़ी संख्या x मान लो, x बराबर, और ये 8100 मल्टीप्लाई 8100 बटे 2500, यही तो आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगी, 25 से ये 100 काट दो, 4 बार कटेगा। अब यहाँ देखो, मल्टीप्लाई करने की एक तरीका है, या तो आप पूरे का मल्टीप्लाई करते फिरें, या फिर हमने आपको तरीका बताया था कि जब भी आपके 100 से कोई पास में कोई क्वेश्चन हो, 81 का वर्ग एक तरीके से यहाँ लिखा है, 81 का वर्ग और मल्टीप्लाई 4, यही तो लिखा है। अब 81 का वर्ग आप कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था 100 से ये कितना कम है, 100 से 19 कम है, तो 19 का हम वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 361। 361 का हम 61 रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 81 में 19 और घटा दो, कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 2, ये आपके बचेंगे 7, 6 बचेंगे, 62 बचे। अब 62 हासिल 361 थी ना, तो हासिल 3 जोड़ दो, इसमें 65 हो गए, तो 65 यहाँ रख लो, तो 65 से 61 ये आपका आ गया 81 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 4 एकन 4, 6 चौको 24, ये भी 4 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22। आखिरी के 3 अंक देख लो, 244 है आखिरी के 3 अंक, इसमें किस में है, इसमें आपका ये चौथा ऑप्शन आपका सही है ना, ये 244 लास्ट आखिरी 3 अंक है, आंसर यही हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन एक, देखिए जैसे कि एक ये क्वेश्चन है आपका
इसमें आपका लिखा है कि कोई राशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपये और 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो वह राशि पूछिए। यानी कि मूलधन पूछा है और उसका 3 वर्ष में ब्याज इतना है और 6 वर्ष में इतना हो जाता है, जबकि आपको दर नहीं दे रखी है। ठीक है, तो आज जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें, हमने आपको अभी बताया वही फार्मूला यूज करेंगे आप। कौन सा? मूलधन आपका पूछा है तो यानी मूलधन x मान लो, x, ठीक है, x बराबर क्या? x बराबर छोटी संख्या कितनी है? 8,028। 8,028 का मल्टीप्लाई 2 बार है। इसके बाद बटे में बड़ी संख्या कितनी है? 12,042। ठीक है, अब इसको काटना छांटना है। काटो। कैसे काटोगे? एक चीज़ इसमें ध्यान से देखो, ये इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लें और इसमें अगर हम 6 दूनी 12, तो इसमें अगर 2 हम कॉमन ले लें तो आपस में सेम संख्या बचेगी। कैसे? इसमें देखो 4 से ये काटो, कितना कटेगी? 4 दूनी 8, 0, 4 सत्ते 28, यानी कि 207 मल्टीप्लाई, ठीक, 4। और ये 6 से काटो तो 6 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, ये भी 207 आएगा। तो यानी 207 से 207 कट जाएंगे। ठीक है, आपकी ये 6 यानी कि इसमें 2 से ये काट दो, ये 3 बार कटेगा, तो ये 2 ऊपर और नीचे 3, तो यानी कि कितना बचा? अब इस जो 3 नीचे बचा इसको हम इससे काट देंगे। 3 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? काटो। 3 दूनी 6, 2 बार, और ये 20 हो गया, 3 18, फिर इधर 21, 22 हो गए, तो 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 18, यानी 26 76, यानी कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 26 76। ठीक है, ये आया आपका। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका? देखो 2 छंग 12, आंसर इकाई अंक 2 हो वही आंसर हो जाएगा। इकाई अंक इसमें क्या है? ये पहले ऑप्शन में 2 है, यानी कि 5352, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, इस तरह आंसर लगाएंगे, इस तरह क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 4 रुपये है, तो वह धनराशि पूछी है। यानी इसमें आपको अंतर दे रखा है, डिफरेंस है ना, CI और SI का, और टाइम 2 वर्ष है, और दर दे रखी है, और आपको मूलधन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों मैंने आपको एक फार्मूला अभी लिखाया था जस्ट। क्या था वो था कि डिफरेंस बराबर, यानी देखो इधर, डिफरेंस बराबर PR² 2 वर्ष के लिए बटे 100 का स्क्वायर, यही तो लिखाया था। अगर 3 वर्ष हो उसके लिए मैंने अलग लिखाया है, उसके लिए मैंने आपको दूसरा अभी बाद में बता दूंगा। तो अभी आपका अंतर कितना है? 4। तो 4 बराबर क्या? P का जीव कहते हुए पूछा है आपका। R कितना है? 4 गुणित 4 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 का स्क्वायर है, तो 2 बार 2 बार कर देंगे, यानी 10,000 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 तो ये कट गए, और 1 4 से आपका ये 25 बार कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? P बराबर कितना आएगा? 2500 आ जाएगा। आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह करेंगे क्वेश्चनों को। देखिए, जब आपका टाइम 3 वर्ष दे रखा हो और आपका डिफरेंस दे रखा हो या फिर पूछा हो, और 2 आपके ये मूलधन और दर दे रखी हो, तो उसमें आपका ये फार्मूला लगता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन कराया, तो और अगर उसमें 2 वर्ष था, इसमें अगर 3 वर्ष हो तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, याद रखिए इसको।